Exercise 12.2, question number 9. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. ट्रेपेजियम वो होता है जिसके टू साइड्स जो है पैरेलल हो। तो इसमें सी डी और ए बी जो है पैरेलल है। इसका एक साइड जो है 10 मीटर है और दूसरा साइड जो है 25 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है यानी ए सी और बी डी जो है 13 मीटर और 14 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। टोटल ए बी सी डी का एरिया पूछा जा रहा है। तो देखो इस तरह के सवालों में क्या करेंगे कि हम बी से ए सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम रख देते हैं सी ई। ठीक है, तो यहां पर जो है ए सी पैरेलल टू बी ई। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा, यानी यहां से निकल आएगा बीई जो है 13 मीटर, यानी ये भी 13 मीटर हो जाएगा। अब देखो ए बी सी ई के पैरेलल है तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। और टोटल सी डी 25 मीटर है। अगर सी डी 25 मीटर है और ये 10 मीटर है तो ये हो जाएगा 15 मीटर, क्यों 15 और 10 मिलकर 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रायंगल बी डी में। नाउ इन ट्रायंगल बी ई डी देखो हमारे पास तीनों साइड पता है तो इस बी ई डी का एरिया निकल सकता है हीरोन्स फार्मूला से। तो यहाँ पे ए ले लेंगे 13 मीटर, बी ले लेंगे 15 मीटर और सी ले लेंगे 14 मीटर। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल चाहिए जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फाइनली ये हो जाएगा 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2। ये आ जाएगा 5 4 9 3 12, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 42 अपॉन 2 और फाइनली आ जाएगा ये 21 मीटर। सेमी पेरीमीटर ये आ गया। अब हम जो है इसका सीधे एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे s की वैल्यू है 21 मीटर इंटू एस माइनस ए, यानी 21 माइनस ए की वैल्यू कितना है 13 है। s माइनस बी यानी 21 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 15 है, इंटू एस माइनस सी यानी 21 माइनस सी की वैल्यू है 14। अब देखो इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना आएगा 11, 11 में से 3 गए 8 और यहाँ पे 1 में से 1 गए 0, तो बेसिकली ये 8 बचेगा। 21 माइनस 15 ये 6 आएगा और 21 माइनस 14 ये 7 आएगा। अब जो है इसको पूरा फैक्टराइज करेंगे। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और 7 तो 7 ही है। अब आगे देखो 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 7 बाहर आ जाएगा। 3 एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आएगा और यहाँ पे एक बार है तो ये टोटल सब बाहर आ गए। और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिरिक 21 और 21 यानी 21 इंटू 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। देखो अब इस ट्रायंगल का एरिया जो है 84 मीटर स्क्वायर है और सेम देखो हमें अगर इस पैरेललोग्राम
ACEB का एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए। हाइट हमारे पास है नहीं, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। देखो अरे अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल BED में। BED का एक फार्मूला और होता है, जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस यानी ED इंटू हाइट। हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है, इंटू h। ये परपेंडिकुलर हाइट है, इस पर 90 डिग्री पर जो बनेगा। और देखो इसी ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, 1/2 इंटू ED की वैल्यू कितनी है, 15 है, इंटू h इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 84 इंटू 2 और 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 168/15। अगर 15 से डिवाइड करोगे 15 1 जा 15, 1 बचेगा 18, 15 1 जा 15, 3 बचेगा यानी 30, पॉइंट लगेगा, 15 दूना 30, यानी 11.2 मीटर इसकी हाइट आ गई। अब देखो ACEB का एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ACEB का जो एरिया होगा वो होगा, जानते हो क्या, CE यानी वन साइड इंटू हाइट। हाइट यहाँ से निकल आएगा, जो ट्रायंगल का हाइट है वही जो है इसका पैरेललोग्राम का हाइट है, यानी h। फाइनली CE की वैल्यू कितना है, 10 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी, 11.2, और अब ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 112 मीटर स्क्वायर। तो अब हम टोटल एरिया ABCD का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ये वाला एरिया यानी 112 प्लस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 84। ये आ जाएगा 4 2 6 8 और 8 1 9 और 1 का 1, यानी 196 मीटर स्क्वायर, और ये होगा आपका आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.